गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। और क्या हाल चाल, कैसे चल रहे हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम? मुझे मालूम बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स निकाले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। बस अब उस घड़ी आने वाली है बच्चा, आपका बीके का एग्ज़ाम है 10 तारीख को। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एनपीओ के लेक्चर के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चा। तो हम लोग ने लगभग 6 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट किए थे बच्चा। 6 एडजस्टमेंट में सबसे पहली बात जो आपको बताई गई थी वो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, आउटस्टैंडिंग इनकम करके, प्री रिसीव इनकम करके और प्रीपेड एक्सपेंसेस करके। फिर डेप्रिसिएशन पे बात की गई थी आपसे, फिर कैपिटलाइजेशन पे बात की थी। सब नॉर्मल एडजस्टमेंट से अब हम लोग सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट में चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट एडजस्टमेंट है, जो आपको याद रखना है बच्चा। यहाँ पे देखिए, अगर आप वर्ड ध्यान से देखेंगे बच्चा, वर्ड में लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या लिखा है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के लिए एक और नाम आ सकता है, स्टॉक ऑफ, एक और नाम आ सकता है आपके लिए जिसका आप बोलते हैं बच्चा स्टॉक ऑफ मेडिसिन करके। क्या बोलिए बच्चा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन। या तो स्टेशनरी के लिए बोलेगा, या तो किसके लिए बोलेगा? मेडिसिन के लिए बोलेगा। या तो आपके लिए एक वर्ड आता है जिसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो मैं तीनों चीजें एक साथ आपको बता दे रहा हूं कि स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट है। यहाँ पे वर्ड यूज किया स्टेशनरी, यहाँ पे वर्ड यूज किया मेडिसिन, यहाँ पे वर्ड करेगा स्पोर्ट्स मटेरियल। तीनों का एडजस्टमेंट लगभग सेम होता है बच्चा, कोई भी चेंजेस नहीं होती। सबसे पहला काम आपको याद रखना है बच्चा, आपको सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक। बोलिए क्या लिखना है, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए क्या लिखना है सर? ओपनिंग स्टॉक। सर कहां लिखना है ये ओपनिंग स्टॉक? सर ये आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। बोलिए क्या लिखना है? डेबिट साइड में क्या लिखना है सर? टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद उसके अंदर ऐड करना है सर, क्या ऐड करना है सर? परचेज। बोलिए क्या ऐड करना है? परचेज। तो सबसे पहले क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद क्या लिखना है? परचेज। सर दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सर ये ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? तो आपको मैं इसका एड्रेस बता देता हूं। यह आपको मिलेगा बैलेंस शीट से। सर कौन से बैलेंस शीट से? सर प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से आपको ये चीजें मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर का जो चीज क्लोजिंग होता है, बोलिए क्या होता है? क्लोजिंग, वो इस साल के लिए बन जाता है ओपनिंग। तो इस साल यूज होने वाला है तो उसका इफेक्ट भी इस साल दिखेगा। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का हो गया ओपनिंग, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। और दूसरी जो चीज आपको यहां पे लिखना है वह है आउटस्टैंडिंग बिल। किसी भी क्वेश्चन में लगभग नहीं दिया रहता है, लेकिन इन केस यूनिवर्सिटी ने कभी दे दिया आउटस्टैंडिंग बिल, तो आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग चीजें क्या करनी है हमको? प्लस। ये तीनों चीजों का जब आप प्लस कर दोगे बच्चा, आप प्लस करने के बाद आपको कोई XYZ अमाउंट मिलेगा, इसमें से आपको याद रखना है माइनस करना है, और वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक। ये बात हमेशा याद रखिए बच्चा, और यहीं पे आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा सर? ये वाला प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से। बोलिए कहां पे मिलेगा? प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल के लिए ओपनिंग होगा। दूसरी चीज उसमें एक ऐड करनी है, वो है परचेज। तीसरी चीज जो आपको ऐड करना है वो है आउटस्टैंडिंग बिल। इन तीनों चीजों का ऐड करने के बाद आपको माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी एक्स अमाउंट अगर आपके पास आ गया बच्चा, उसको आपको माइनस करना है, जो अमाउंट बचेगा उसको आउटर में आपको लिख देना है। उसके बाद इसका जो दूसरा इफेक्ट आप शो करेंगे बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इस साल एंडिंग में कुछ चीजें बच गई, ये अब हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में। बोलिए क्या? करंट ईयर के बैलेंस शीट में कौन से साइड दिखना चालू हो जाएगी बच्चा? एसेट साइड। बोलिए कौन से साइड? एसेट साइड। यहां पे ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम फिर से देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस आउटस्टैंडिंग बिल, तीनों का ऐड करके उसमें से क्या करना है? माइनस करना है। क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद उसका दूसरा इफेक्ट बताइए कहां जाएगा सर? करंट ईयर के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? बोलिए जल्दी से? एसेट। और यहाँ पे एडजस्टमेंट आपका फिनिश हो जाएगा। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत हिंदी सा एडजस्टमेंट है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट एडजस्टमेंट है, आपको आएगा ही। इसके बाद हमारे सबसे प्यारे एडजस्टमेंट पे चलते हैं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा डर आता है, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन।
बोले क्या नाम है? सब्सक्रिप्शन। सर नाम में देखिए कितना मस्त वर्ड है, कितना बड़ा वर्ड है ना, सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है? सब्सक्रिप्शन। सर पहले हमें बताइए ना सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो मुझे एक बात बताइए ना बच्चे, एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला बात बोलता हूं। मुझे बताइए, हम लोग ने ना डिसाइड कर लिया कि हम लोग हॉस्पिटल क्या ओपन करेंगे, हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल का हम लोग ने प्लान किया। तो सर चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसी के कंपैरिजन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो किसी इलनेस का इलाज 50,000 रुपीज में कर देता है। बहुत ज्यादा महंगा चार्ज, गरीबों के लिए तो सर 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उसी सोच के साथ आपने बोला हम एक हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं जहां पे इस 50,000 का इलाज हम लोग 10,000 में कर देंगे। बहुत अच्छी सोच है सर, 10,000 में आपको इलाज करने की बात करें, कितनी दुआएं मिलेंगे। लेकिन सर एक दिमाग पे क्वेश्चन नहीं आया, सर हमने हॉस्पिटल चैरिटेबल नीचे से खोला, मतलब हमारा टारगेट तो है लोगों को क्या प्रोवाइड कर देना है, सर्विस। लेकिन सर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक चीज तो चाहिए ना सर, बोलिए ना क्या चाहिए? वो है पैसा। तुझे कमाऊं मैं कैसा, उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। तो सर ये पैसा आएगा कहां से? तो सर ये पैसा लाने के लिए एक मॉडल बनाया गया, और मॉडल कुछ इस तरह से है बच्चा कि हमारे हॉस्पिटल के जितने भी मेंबर्स होंगे, बोलिए कौन होंगे? मेंबर्स, उनसे हम टाइम टू टाइम, पीरियोडिक टाइम में हम लोग उनसे पैसा लेंगे, उनसे कुछ इनकम जनरेट करेंगे। हो सकता है वो हम लोग मंथली चार्जेस लें, हो सकता है हम उनसे हाफ ईयरली चार्जेस लें, हो सकता है हम उनसे ईयरली चार्जेस लें। ऐसी कोई भी नेचर में कुछ भी चीजें आ सकती हैं, हम उनसे चार्जेस लेना चालू करें। जस्ट एन एग्जांपल, हमने रूल बनाया मंथली के लिए कि हर मेंबर हर महीने 1,000 रुपए देगा। तो सर 12 महीने का कितना हजार हो गया? बोलिए एक मेंबर से 12,000। कितने हजार? 12,000। और जस्ट एन एग्जांपल, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में 100 मेंबर्स हैं। बोलिए कितने मेंबर्स? 100। तो बोलिए कितना पैसा आ गया आपके पास? बोलिए ना सर, 12 लाख रुपए आपके पास एज अ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जमा हो जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल, सिर्फ 1,000 रुपए आप चार्ज कर रहे हो एक महीने का, तो 12 महीने का हो गया 12,000। और इस तरह से अगर आपके पास 100 मेंबर्स हैं बच्चा, तो टोटल आपने पैसा कितना एक साल में जनरेट कर लिया? 12 लाख रुपए, जो आपके हॉस्पिटल को चलाने में आपको हेल्प करेगा बच्चा। ये तो है मंथली। ऐसे हाफ ईयरली आप 6 मंथ्स में बात कर सकते हो, ऐसे आप ईयरली बात कर सकते हो। मान लीजिए हम लोग ने ईयरली बेसिस पे डिसाइड किया है कि हर मेंबर हमको 10,000 रुपए लाके देगा, और आपके पास मान लीजिए 1,000 मेंबर्स आपके हॉस्पिटल से जुड़े हुए, तो सोचिए कितना पैसा हो गया आपके पास ईयरली। तो ये 10,000, 1 2 3, तो आपके पास देखिए टोटल 1 करोड़ रुपए। कितने करोड़? 1 करोड़ रुपए आपका हॉस्पिटल में ऑन द स्पॉट इनकम जनरेट हो गया सर। तो यहां पे ध्यान रखिए। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एक पीरियोडिक पेमेंट होता है जो मेंबर्स देते हैं अपने, जहां पे भी जिस भी एनपीओ के वो क्या रहते हैं? मेंबर। याद रहेगी ये बात बच्चा। अब इसी बातों को अगर हमको वर्बली लिखना है, कोई 1 सेंटेंस में आ जाता है, तो आपको कैसे लिखना है? लिखना है सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम ऑफ एनपीओ। ये बात याद रखना है बच्चा। आपको लिखा है सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियोडिकली ऑल मेंबर्स। क्या देखिए वर्ड क्या है उसके? ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली। ये डिपेंड करेगा आप मंथली बेसिस पे बात कर रहे हैं, ईयरली बेसिस पे बात कर ले, हाफ ईयरली बेसिस पे। बस इतनी बात याद रखनी है। ये कौन से नेचर का इनकम होता है सर? ये होता है रेवेन्यू नेचर का इनकम। तो सर इससे डरते क्यों हैं बच्चे? सर इसलिए डरते हैं क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। इसी चीज को लेके बच्चे डरते हैं। तो आपका मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, और ये फॉर्मेट आपको याद करके रखना है बच्चा। आपको लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। बोलिए क्या लिखना है? बाय सब्सक्रिप्शन। सर कहां लिखना है मुझे बताइए ना। सब्सक्रिप्शन एक तरह का हमारा क्या है? बोलिए ना बच्चा, इनकम है। बोलो क्या है? इनकम। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड हमको ये लिखना है सब्सक्रिप्शन। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग को ऐड करनी है। बोलो क्या करनी है? ऐड। सर क्या ऐड करना है? ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बोलिए क्या ऐड करना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ कौन सा ईयर सर? करंट ईयर। बोलिए कौन सा ईयर? करंट ईयर। सर इसका कोई एग्जांपल दीजिए ना। मैं देखिए ना एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा कोई मेंबर है, मान लीजिए जिसका नाम है मोनू। बोलिए क्या नाम है? मोनू। मोनू से हम लोग ने बोला था सर पूरे साल भर का 10,000 रुपए लाके हमको एज अ सब्सक्रिप्शन लाके दीजिए।
लेकिन मोनू भाई ने हमको सिर्फ कितना पैसा ला के दिया, 1000 रुपए। तो सर कितना पैसा नहीं ला के दिया, तो सर 1000 रुपए ला के नहीं दिया। जो नहीं ला के दिया वो क्या हो गया सर, आउटस्टैंडिंग। ये पैसा हमको मिलना चाहिए था लेकिन हमको मिला नहीं, जो नहीं मिला उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या किया जाता है, बोलिए प्लस। तो सर नहीं मिला मतलब इन फ्यूचर मिलेगा ना, हाँ सर मिलेगा। तो इन फ्यूचर मिलेगा, ये तो अच्छी बात है। और अच्छी बात है, हम लोग दूसरा इफेक्ट कहां दिखा देंगे, बोलिए ना जल्दी से बच्चों, एसेट्स में। तो मैंने देखो एक साथ दोनों इफेक्ट बता दिया। आपको आउटस्टैंडिंग सबसे पहले क्या करना है, ऐड। कौन सा आउटस्टैंडिंग ऐड करना है सर, करंट ईयर का। और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, आपके एसेट में। तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज है जो आपको एक चीज क्या करनी है, माइनस। और जो माइनस करना है उसको बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर। बोलिए क्या बोलते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर। सर इसका क्या मतलब हुआ, सर इसका ये मतलब है, सिंप्लीफाई वे में अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा, तो यहां पे ध्यान दीजिए। यह हमारे मोनू भाई, बोलो बोलो कौन, मोनू भाई। अब इनका दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सर मोनू भाई हमारे पास आए थे, हम लोग को पेमेंट करने के लिए आए थे। हम लोग ने इनसे कहा था कि सर मंथली आपको पूरे साल भर का 10,000 रुपए सब्सक्रिप्शन देना है। मोनू भाई बोले ठीक है सर 10,000 रुपए देंगे। मोनू भाई जब पैसा देने आ गए, टोटल कितना हजार दे दिया, 12,000। सर कितना हजार एडवांस में दे दिया सर, ये 2,000 रुपए किस में दे दिया, एडवांस में। सर ये पैसा मिलना चाहिए था क्या, नहीं हमको पैसा तो कितना मिलना चाहिए था, 10, मिला कितना, 12। तो कितना एडवांस मिल गया, 2,000। तो जो चीजें एडवांस में होती है, एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड होती है, उसको हम लोग को क्या करना है, माइनस। तो हम लोग ने क्या लिखा, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ कौन सा ईयर बचा, नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज इन फ्यूचर आपको मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी सर। तो इस साल के लिए अभी आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इसको लायबिलिटीज। बोलिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर को ऐड करना है और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर को क्या कर देना है, माइनस। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी चीजों पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से बच्चे कंफ्यूज होना चालू करते हैं। सर ये क्या चीज है, हमको अब क्या करना है सर, प्लस करना है। बोलिए क्या करना है, प्लस। सर क्या प्लस करना है, ये प्लस करना है सर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर। ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। मतलब क्या सर, कि सर करंट ईयर का कोई तो सब्सक्रिप्शन हमको कौन से ईयर में मिल गया, प्रीवियस ईयर में। सर एग्जांपल दीजिए ना, सर एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये मोहनलाल, बोलो कौन, मोहनलाल भाई के पास हम लोग गए पैसा मांगने सब्सक्रिप्शन का, 10,000 रुपए पूरे साल भर का देना चाहिए। मोहनलाल भाई हम लोग को सिर्फ 8,000 रुपए दे रहे हैं। हमने मोहनलाल भाई को बोला भाई 2,000 दीजिए, तो मोहनलाल बोल रहे हैं हम नहीं देंगे पैसा। हमने बोला क्यों नहीं देंगे सर आप पैसा, तो वो बोल रहे हैं कि ये 2,000 रुपए ना सर मैंने प्रीवियस ईयर में ही पे कर दिया था आपके अकाउंटेंट को। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, अकाउंटेंट चेंज करने के बाद पता चला हाँ सच में मोहनलाल भाई सही बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए वो प्रीवियस ईयर में ही पे कर चुके। लेकिन सर दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि ये जो पैसा 2,000 है ये मिला कभी, प्रीवियस ईयर में। लेकिन सर वो पैसा कौन से ईयर का है, सर वो पैसा है करंट ईयर का। तो सर जब पैसा करंट ईयर का है तो इनकम और एक्सपेंडिचर भाव किसको देता है, याद करो ना सर, वो किसको भाव देता है सर, करंट ईयर को भाव देता है। तो सर जब करंट ईयर को भाव देता है तो वो पैसा करंट ईयर को बिलोंग होना चाहिए, इसीलिए वो पैसा उसको दे दो और उसके अंदर हम वो चीजें क्या कर देंगे, ऐड। फिर से देखिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इसको क्या कर देना है, ऐड। और इसका कोई भी सेकंड इफेक्ट होता नहीं है। और लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चा, बहुत ही ज्यादा एडजस्टमेंट ध्यान रखना है, और वो लास्ट चीज जो आपके लिए माइनस होने वाली है उसका नाम है बच्चा, माइनस करने के लिए वो ये है सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ध्यान से देखिए बच्चा, पागल होना चालू होते बच्चे यहाँ पे, ध्यान से कि सर सब्सक्रिप्शन मिला, कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला, प्रीवियस ईयर का, और कौन से ईयर में मिल गया, वो करंट ईयर में मिला। कौन से ईयर में, करंट। तो सर दिमाग में क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा बाकी था जो हमको आके मिल गया, कौन से ईयर में मिला, करंट ईयर में सर। लेकिन सर मुझे बताइए ना,
ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये भाव किसको देता है सर? करंट ईयर को। सर पैसा तो मिला, मैं भी बोल रहा हूं सर पैसा मिला, लेकिन सर ये पैसा कौन से ईयर का पैसा है? प्रीवियस ईयर का। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है। एक लास्ट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको ऐड करना है करंट ईयर का, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको माइनस करना है नेक्स्ट ईयर का। सर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर जो रिसीव्ड हुआ था प्रीवियस ईयर में उसको ऐड करना है, क्योंकि वो पैसा करंट ईयर का है इसीलिए वो उसको ऐड कर दिया, और प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। और तब तक के लिए बच्चा आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।